हेलो दोस्तों, मैं यशवंत इस एआई हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे पाइथन के पार्ट 10 को। और दोस्तों, यहां पर आज हम सीखेंगे पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स को। तो यार, बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। और दोस्तों, चलते हैं सेशन की ओर और यहाँ पर सीख लेते हैं कि क्या होते हैं आखिर ऑपरेटर्स इसी पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो भाई, सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैं जो है यहाँ पर स्टार्ट करूंगा यहाँ पर ऑपरेटर्स को। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बेसिक्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर लिख रखा है भाई, ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। यानी कि ये हमें कह रहा है कि भाई जो ऑपरेटर्स है वो यूज किए जाते हैं किसी भी ऑपरेशन या फिर किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए वेरिएबल के ऊपर या फिर वैल्यूज के ऊपर। अब दोस्तों, इससे हमें यह समझ में आता है कि वेरिएबल जो ऑपरेटर्स है बेसिकली वो परफॉर्म इसलिए किए जाते हैं कि कोई स्पेसिफिक टास्क या फिर कोई स्पेसिफिक ऑपरेशंस हैं जो कि हम किसी ना किसी वेरिएबल के ऊपर करेंगे या फिर किसी ना किसी डेटा के ऊपर जो कि उस वेरिएबल में स्टोर है उसके ऊपर परफॉर्म करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे देखो तो नीचे आपको सिंपली पुट यहाँ पर दिख रहा है, इन द एग्जाम्पल बिलो वी यूज द प्लस ऑपरेटर टू ऐड टुगेदर टू वैल्यूज। यानी कि अब अगर हमें दो वैल्यूज को यहाँ पर ऐड करना है, यानी कि एडिशन परफॉर्म करनी है, तो उसके बीच में हमें यहाँ पर जो है यहाँ पर इस वाले प्लस वाले जो ऑपरेटर है इसको यूज करना पड़ेगा। तो ये प्लस क्या है? प्लस एक ऑपरेटर है जो कि दो अलग अलग या फिर दो डिफरेंट वैल्यूज को जो है वो आपस में उनका सम जो है वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड करके देगा। यानी कि वो जो है वो यहाँ पर उनको ऐड करके उनकी वैल्यूज हमें प्रोवाइड कर देगा। अब इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल पे आते हो तो एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, मैंने सिंपली पुट यहाँ पर क्या किया, प्रिंट फंक्शन को यूज किया और उसके अंदर जो है मैंने 10 प्लस 5। अब ये जो 10 के बीच में और 5 के बीच में जो यहाँ पर आपको ये ऑपरेटर दिख रहा है इसको यहाँ पर हम लोग प्लस ऑपरेटर बोलते हैं। और दोस्तों, ये जो ऑपरेटर है ये ऑपरेटर करता क्या है कि दोनों को ऑपरेट करने का काम कर रहा है। मतलब जो उसकी लेफ्ट साइड पे वैल्यू है उसको भी और जो राइट साइड पे वैल्यू है उसको भी। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर जो प्लस ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो पाइथन जो है उसको यहाँ पर हमने बता दिया कि भाई इन दोनों जो नंबर्स हैं इनको आपको यहाँ पर ऐड करके आंसर में इनके जो यहाँ पर सम है यानी कि जो सम की वैल्यू है वो आप हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर दो। तो पाइथन ने भाई बिल्कुल हमारी बात मान ली और पाइथन ने क्या किया, पाइथन ने हमें आंसर में वही जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर दी। तो सिंपली बोर्ड और एकदम मैं बोलूंगा ना प्रिसाइज एग्जाम्पल इससे बेटर हो नहीं सकती और ये जो है ये इसके लिए बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर नीचे आते हैं तो नीचे आप यहाँ पर देख रहे हो, पाइथन डिवाइड्स द ऑपरेटर इन द फॉलोइंग ग्रुप्स। यानी कि पाइथन के जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो डिवाइड हुए हैं इन ग्रुप्स के अंदर जो कि अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब दोस्तों, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर जो आपके पास यहाँ पर ऑपरेटर्स होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं। मतलब ये कि आपके पास यहाँ पर प्लस ऑपरेटर होगा, आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर होगा, यहाँ पर आपके पास डिवीजन ऑपरेटर होगा और यहाँ पर आपके पास जो है वो सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर होगा। यानी कि आपके पास चार तरह के ऑपरेटर जो है वो यहाँ पर आते हैं इस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की कैटेगरी में। यानी कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, ये हो गए चार ऑपरेटर्स और इन चार ऑपरेटर्स को सिंपल भाषा में कहा जाता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर नीचे आ जाते हैं तो भाई नीचे हमें यहाँ पर देख रहे हो कि नीचे जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो सारे ऑपरेटर्स जो है यहाँ पर बता रखे हैं। अब ये जो है ये ऑपरेटर है, यानी कि ये आपको बता रहे हैं यहाँ पर ऑपरेटर जो कि प्लस का साइन है, उसके बाद उसका नाम भी बता रहा है कि कौन सा वाला ऑपरेटर है, यानी कि एडिशन वाला ऑपरेटर है, मतलब ऐड करने के लिए यूज होता है किसी भी दो एग्जाम वैल्यू को। उसके बाद एग्जाम्पल भी दे दी गई है कि भाई x प्लस वाई, यानी कि जो बीच में आपके पास ये ऑपरेटर है ये दोनों की जो वैल्यू है उनको ऐड करने के लिए यूज हो रहा है। इसी तरीके से आप यहाँ पर माइनस का देखो तो माइनस के लिए भी बिल्कुल सेम रहेगा। मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर्स आ जाते हैं, उसके बाद डिवीजन आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा मॉड्यूलस। अब यहाँ पर मॉड्यूलस जो है वो यहाँ पर पाइथन के अंदर इस परसेंटेज वाले साइन से जो है वो रिप्रेजेंट होता है। जो परसेंट का साइन है इस परसेंट वाले साइन से जो है वो मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद में आप यहाँ पर देख रहे हो डबल एस्ट्रिक्स है, तो डबल एस्ट्रिक्स का मतलब होता है एक्सपोनेंशिएशन, यानी कि आप जो है इन दो वैल्यू का एक्सपोनेंट लेना चाह रहे हो, यानी कि पावर को लेना चाह रहे हो फिर एक्सपोनेंट को लेना चाह रहे हो। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो डबल स्लैश। डबल स्लैश का मतलब होता है फ्लोर डिवीजन। डबल स्लैश का मतलब होता है फ्लोर डिवीजन। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर किसी भी दो वैल्यू के बीच में डबल स्लैश लगाओगे तो आपको फ्लोर डिवीजन निकाल के देगा, यानी कि डिवाइड करना है आपको और आप जो है उसकी वैल्यू को देख लोगे।
इसी तरीके से आप यहाँ देख रहे हो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स डिस्कशन हो गया। उसके बाद आते हैं यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, उसके बाद आते हैं आइडेंटिकल ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स और बिटवाइज ऑपरेटर। एक एक करके जो है वो डीपली आगे जाएंगे तो सबको डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर चलते हैं आगे और यहाँ पर आ जाते हैं भाई हम लोग अपने मेन काम पे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो है वो पाइथन के असाइनमेंट ऑपरेटर्स दे रखे हैं। यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स आप यहाँ देख रहे हो कि ये जो आपके पास सारे ऑपरेटर्स हैं इनको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों कहा जाता है? असाइनमेंट ऑपरेटर इसलिए कहा जाता है कि ये किसी एक पर्टिकुलर डेटा को या फिर किसी पर्टिकुलर वैल्यू को किसी ना किसी वेरिएबल को असाइन करने के लिए यूज होते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पर यू लिखता हूं कि x इज इक्वल टू 5, इसका मतलब ये है कि मैं जो है ये जो 5 है, ये 5 क्या है? 5 डेटा है, यानी कि डेटा है या फिर वैल्यू है। अब ये 5 जो है ये मैं असाइन कर रहा हूं x को, यानी कि मेरे वेरिएबल ये जो मेरा x है ये क्या है? ये वेरिएबल है। तो ये जो x वाला वेरिएबल है इसको मैं ये 5 जो है वो असाइन कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। और असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पर कौन सा है? इज इक्वल टू जो है वो यहाँ पर मेरे पास मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसके थ्रू या फिर जिसकी हेल्प से मैं इस 5 को इस वाले वेरिएबल जिसका नाम x है उसको मैं असाइन कर रहा हूं। तो ये होता है हमारे पास मेन काम असाइनमेंट ऑपरेटर का। उसके बाद में भाई आपके पास यहाँ पर कई तरह के असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, लेकिन मेन काम ये था कि असाइनमेंट का मतलब होता क्या? असाइनमेंट का मतलब होता है किसी एक डेटा को किसी एक डिफरेंट वेरिएबल में असाइन करना या फिर किसी वेरिएबल को असाइन करना। उसके बाद में आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास इज इक्वल टू जो है वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, उसकी एग्जांपल आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है जो कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरीके से सेम एज आपके पास यहाँ पर भी इसकी एग्जांपल देखने को मिल रही है। उसके बाद में आप अगर यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर आप देख रहे हो असाइनमेंट ऑपरेटर के बीच में यहाँ पर दो तरह के असाइनमेंट ऑपरेटर है। एक आपके पास यहाँ पर एडिशन ऑपरेटर है और दूसरा है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पर आप देख रहे हो एक प्लस का साइन है और एक इज इक्वल टू का साइन है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, मतलब मान लो x की जगह अगर आप यहाँ पर कोई वैल्यू रखते हो तो वो जो है वैल्यू है उसका आंसर आएगा बराबर उसी वैल्यू के जो कि आपने स्टोर करवाई थी। तो इसका मतलब आ जाता है ये। उसके बाद आता है माइनस इज इक्वल टू। तो भाई माइनस इज इक्वल टू अगर मान लो सपोज कर लो कि x के अंदर जो है वो आपने यहाँ पर मान लो 4 स्टोर कराया, तो जब 4 आपने स्टोर करवाया तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 3। आपका जो यहाँ पर आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? यानी कि 4 में से अगर 3 चले गए तो आउटपुट आया आपके पास यहाँ पर 1। तो ये होता है हमारे पास ये माइनस इज इक्वल टू का मतलब ये है कि आपके पास जो भी वैल्यू होगी, मतलब सपोज करो कि अगर मैं यहाँ पर x की जगह, अगर इस वाले एग्जाम्पल पे आप यहाँ पर इस जगह पे आ जाओ तो आप देख रहे हो यहाँ पर है x। अब x की जगह सपोज करो मैं यहाँ पर 10 को पुट कर देता हूँ। अगर मैं 10 को यहाँ पर पुट करूंगा तो मेरे पास जो बीच में ऑपरेटर है वो है माइनस का। इसका मतलब ये है कि 10 माइनस 3, यानी कि 10 में से अगर हम माइनस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना, 10 में से अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आंसर आएगा? तो डेफिनेटली यार हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा 7, और 7 जो है वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस ऑपरेटर का मतलब ये है। उसी तरीके से आपके पास एस्ट्रिक इज इक्वल टू, अब इसका आंसर क्या आएगा कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कि भाई मान लो यहाँ पर इसी तरीके से x आएगा और यहाँ पर x की जगह हम जो भी वैल्यू रखेंगे वो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 3 से और फिर उसका फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे आ जाओ डिवीजन इज इक्वल टू, यानी कि अब आ जाए डिवाइड वाला ऑपरेटर और उसके बाद इज इक्वल टू ऑपरेटर। और यहां पर आप देख रहे हो कि मैंने यहां पर लिखा है x, उसके बाद यहां पर डिवीजन एंड देन इज इक्वल टू एंड देन 3। अब यहां पर मैं x की जगह जो भी वैल्यू पुट करूंगा वो यहां पर डिवाइड होगी 3 से और फिर उसका आंसर आ जाएगा डेसिमल में, अगर वो वैल्यू का आंसर डेसिमल में आना होगा तो। उसी तरीके से भाई अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं मॉड्यूलस के ऊपर। तो भाई मॉड्यूलस हमें बोल रहा है कि यहाँ पर आप देख रहे हो परसेंटेज का साइन इज इक्वल टू एंड देन यहाँ पर अभी हम लोग यहाँ पर उसी तरीके से x की जगह कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो बीच में हमारे पास मॉड्यूलस का साइन है, तो वो जो है वो 3 के साथ यहाँ पर जो है उनका बेसिकली जो ऑपरेशन फॉर्म होंगे और उसका मॉड्यूलस जो है वो हमारे सामने निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से आपके पास बाकी भी देखने को मिल रहे हैं। डबल स्लैश इज इक्वल टू, इसी का भी यही सेम चीज है कि यहाँ पर जो है वो आपके पास x में जो भी वैल्यूज पुट करोगे वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। उसी तरीके से आपके पास डबल एस्ट्रेट ऑपरेटर है और असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसी तरीके से आपके पास यहाँ पर जो है वो ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, जो भी वैल्यू पुट होगी उसका आंसर निकल कर आ जाएगा। इसी तरीके से एंड इज इक्वल टू ऑपरेटर है
पुट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो है इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। एक्स की जगह जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो पहले उस नंबर के साथ में अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, प्लस है तो प्लस होगी और फिर उसका आंसर निकल कर आ जाएगा। उसी तरीके से अब यहाँ पर देख रहे हो जो ये और का साइन है, ये और का जो साइन आपको देखने को मिल रहा है, ये जो आपको एक मैं बोलूंगा ना लाइन देखने को मिल रही है छोटी सी, वो लाइन को हम बोलते हैं और, ये और का सिंबल होता है। उसके बाद इज इक्वल टू एंड देन अभी जो है हम लोग यहाँ पर इसको दे देंगे। तो उसी तरीके से जैसे हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे इसका भी आंसर निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से सेम एज ये भी हो जाएगा और उसके बाद ये एंड देन ये वाला। ठीक है, ये जो आपके पास बाकी सारे जो है ना, इन सभी को हम लोग जो है वो बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये पर्पस के अकॉर्डिंगली जो है वो यहाँ पर यूज किए जाते हैं कि आप जो है वो प्रोग्रामिंग के अंदर करना क्या चाह रहे हो, किस तरीके की कैलकुलेशंस करनी है, किन किन डेटा के ऊपर कैलकुलेशन किन किन तरीकों से करनी है, स्ट्रेटेजी क्या है, ये सारी चीजें ना मैटर करती है। आप ऐसे इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते कि आपने ऐसे डेटा उठाया और आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, नहीं, ये गलत तरीका है। आपने अगर इसको यूज करना है तो आपने इसको एक प्रिसाइज मैनर में यूज करना है और आपको पर्पस पता होना चाहिए कि हाँ मुझे ये काम करने के लिए इसी सिंबल की या फिर इसी ऑपरेटर की जो है वो जरूरत पड़ेगी और मैं जो है वो इसको यूज कर लूंगा। तो ये होता है भाई फंडा हमारे पास यहाँ पर इसी असाइनमेंट ऑपरेटर का। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हो पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं पाइथन के कंपैरिजन ऑपरेटर्स की, और ये यूज किए जाते हैं किसी भी दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ो, कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज, यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो है वो यूज किए जाते हैं किसी भी दो वैल्यू को आपस में कंपेयर करने के लिए। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो इज इक्वल टू जो ऑपरेटर यहाँ पर डबल इज इक्वल टू का मतलब ये है, अब आपके पास यहाँ पर एक समझने वाली चीज ये आ गई कि डबल इज इक्वल टू, एक होता है सिंगल इज इक्वल टू, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो x इज इक्वल टू 5, लेकिन एक होता है डबल इज इक्वल टू। अब ये जो डबल इज इक्वल टू है, इस डबल इज इक्वल टू का मतलब है बराबर होना। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन किया है, इसका मतलब है कि बराबर होना। जैसे कि हम कंडीशंस देते हैं कि 5 इज इक्वल टू 5, 10 इज इक्वल टू 4। तो जिस तरीके से कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमें बताना पड़ता है कि क्या ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है या फिर ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर नहीं है, उस सिचुएशन में जो है ये डबल इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये जो डबल इज इक्वल टू है ये इक्वल के लिए यूज होता है, ये किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन करने के लिए यूज नहीं होता। ये किसी जो आपके पास डेटा है उसके अंदर इक्वलिटी यानी कि इक्वालिटी ढूंढने के लिए यूज होता है। मतलब अगर वो दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं या नहीं उसके लिए यूज होता है। तो ये हो गया इक्वल वैल्यू ऑपरेटर, जैसा कि x इज इक्वल टू, उसके बाद आ जाएगा आपके पास यहाँ पर y। अब मान लो कि मैं x की जगह पुट करता हूं यहाँ पर 5 और y की जगह पुट करता हूं 5, तो 5 और 5 आपस में बराबर है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही कंडीशन है। उसी तरीके से आप ये देख रहे हो एक्सक्लेमेशन मार्क है और उसके बाद है आपके पास यहाँ पर इज इक्वल टू। अब इसका मतलब है कि नॉट इक्वल, यानी कि अगर आपको किसी वैल्यू को किसी के बराबर नहीं दिखाना है तो उस सिचुएशन में जो है आप यहाँ पर इसी एक्सक्लेमेशन मार्क को और इज इक्वल टू को यूज करोगे, तो इसका मतलब है नॉट इक्वल। तो ये क्या है, ये नॉट इक्वल ऑपरेटर है और ऊपर वाला जो है वो इक्वल ऑपरेटर है। उसी तरीके से भाई अभी यहाँ पर आ जाता है ग्रेटर देन। तो भाई ग्रेटर देन जो है वो हमें किसी बड़े नंबर को बताने के लिए यूज किया जाता है। मतलब मान लो कि अगर मैं यहाँ पर एक कंडीशन देता हूं कि क्या 20 जो है वो बड़ा है 10 से, तो डेफिनेटली ये बात बिल्कुल सही है कि 20 जो है वो बड़ा है 10 से। क्या 50 बड़ा है 10 से? नहीं, ये कंडीशन बिल्कुल सही है कि हाँ 50 बड़ा है 10 से। इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है लेस देन। अब लेस देन के अंदर हम क्या करते हैं कि भाई कंडीशन को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, मतलब जो वैल्यू है उसको छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। मतलब हम ये कंफर्म करना चाहते हैं कि भाई क्या ये 10 जो है ये छोटा है 4 से, तो ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन गलत है, ये कंडीशन गलत है। लेकिन अगर हम यूं बोले कि क्या 4 छोटा है 10 से, तो ये बिल्कुल सही कंडीशन है। इसी तरीके से आप यहाँ देख रहे हो ये वाला जो है ऑपरेटर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि है ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि ये जो है मान लो सपोज करो कि मैं बोलता हूँ 50 जो है वो बड़ा है 10 से, बिल्कुल सही है, लेकिन बराबर है 10 के, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इस तरीके से जो है इस सिचुएशन में अगर आपको यहाँ पर यूज कर ऐसी सिचुएशन अगर आपके सामने आती है तो उस सिचुएशन में जो है आप यहाँ पर ग्रेटर देन इज इक्वल टू या फिर इक्वल टू जो है वो यूज करोगे असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे।
उसी तरीके से लेस देन इक्वल टू आ जाता है। तो लेस देन इक्वल टू का मतलब है कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर 100 जो है वो छोटा है 10 से, तो ये बिल्कुल गलत कंडीशन है। अगर मैं बोलूं 100 बराबर है 10 के, तो ये भी बिल्कुल गलत कंडीशन है। तो ऐसे में जो है, ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं नीचे, और यहाँ पर आप देख रहे हो पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स, यानी कि लॉजिकल जो ऑपरेटर्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए, यानी कि जोड़ने के लिए। तो आप यहां पर देख रहे हो ऑपरेटर्स आ जाते हैं एंड और नॉट, यानी कि एंड ऑपरेटर होगा, उसके बाद और ऑपरेटर होगा, और उसके बाद आ जाएगा नॉट ऑपरेटर। तो ये क्या है, ये बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स है, ये है लॉजिकल ऑपरेटर्स। और पहला वाले की अगर हम बात करें तो उसकी डिस्क्रिप्शन में कहती है कि भाई एंड वाला जो है वो कहता है रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी कि एंड ऑपरेटर हमें जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। यानी कि अगर मैं यहां पर बात करूं कि जैसा कि हमें कह रहा है कि भाई x के अंदर अगर मान लो कि मैं यहां पर एक वैल्यू पुट करता हूं कि भाई 10 जो है वो इक्वल है 10 के, ये बिल्कुल ट्रू कंडीशन है। अगर मैं बोलता हूं 100 इक्वल है 100 के, ये भी बिल्कुल ट्रू कंडीशन है। अब क्योंकि दोनों कंडीशन जो कि मैंने दी है वो बिल्कुल ट्रू है, तो इसका मतलब है कि ये रिटर्न करेगा ट्रू। लेकिन अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है एंड ऑपरेटर में, तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू सिर्फ तभी रिटर्न करेगा जब दोनों कंडीशन फॉल्स, दोनों कंडीशन ट्रू होगी। लेकिन अगर यहां पर एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन फॉल्स है, तो वो हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद हम लोग यहां पर आते हैं, और यहां पर आप देख रहे हो और, अब और के अंदर ये कह रहा है रिटर्न्स ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि अब ये कह रहा है कि भाई ये जो है ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर कोई एक भी जो है वो ट्रू है। मतलब अब यहां पर वो वाली सिचुएशन नहीं है एंड वाली, कि एंड में एक ट्रू होता एक फॉल्स होता तो हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन और में ऐसा नहीं है, और में अगर एक फॉल्स भी है या एक ट्रू भी है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक फॉल्स है और अगर एक ट्रू है तब भी और ऑपरेटर में वो हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। फॉल्स सिर्फ तभी रिटर्न करेगा जब दोनों फॉल्स होंगे। उसी तरीके से आप यहां देख रहे हो नॉट में, रिवर्स द रिजल्ट रिटर्न्स फॉल्स इफ द रिजल्ट इज नॉट, यानी कि ये क्या है, ये जो रिजल्ट है उसको रिवर्स कर देगा, और जो रिटर्न करेगा वो क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा एज रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट की फॉर्म में। अब मान लो यहां पर मैंने लिखा है x इज लेस देन 5 और x इज लेस देन 10, तो ऐसी सिचुएशन में जो है यहां पर ट्रू रिटर्न करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये रिटर्न करेंगे। मतलब नॉट ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा कि जो भी आपका यहाँ पर आउटपुट आएगा, यानी कि आपने पहली कंडीशन लगाई, आपका आउटपुट आया ट्रू, ये ट्रू को रिवर्स कर देगा, यानी कि ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर आपका ओरिजिनल आउटपुट ट्रू आया है तो ये इसको रिटर्न कर देगा और इसको रिवर्स करने के बाद में फॉल्स बना देगा। लेकिन अगर आपका ओरिजिनल आउटपुट फॉल्स आया है तो इसको रिटर्न करके ट्रू बना देगा। तो ये रिवर्सिंग का काम करता है नॉट ऑपरेटर, ठीक है। ये चीज आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। अच्छा भाई, उसके बाद हम लोग यहां पर आते हैं। तो भाई यहां पर हमें कह रहा है पाइथन ऑपरेटर्स, और यहां पर कह रहा है पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। अब यहां पर आ जाइए बात आइडेंटिटी ऑपरेटर्स की। तो अभी तक हम लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में बात की, और हमने और कई तरह के ऑपरेटर्स के बारे में बात की, लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात की। अभी हम लोग यहां पर आ गए हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के ऊपर। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर द ऑब्जेक्ट्स नॉट इफ दे आर इक्वल बट इफ दे आर एक्चुअली द सेम ऑब्जेक्ट लोकेशन। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स भाई वो यूज किए जाते हैं कंपेयर करने के लिए किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को, इसलिए नहीं कि वो इक्वल हो, बल्कि इसलिए कि उनकी जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स की लोकेशन हो वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अब जैसा कि यहाँ पर देख रहे हो आप, इज और इज नॉट, ये दोनों आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हैं। अब इज, ये हमें डिस्क्रिप्शन क्या बताती है, रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ वेरिएबल्स आर द सेम ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो है ये हमें हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा अगर इसके वेरिएबल की जो ऑब्जेक्ट की जो यहाँ पर वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स के जो ऑब्जेक्ट हैं वो सारे सेम हैं। अब x इज y, यानी कि ये जो है ये आपके पास यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल आ जाती है। उसके बाद आता है इज नॉट, returns true if both variable are not the same, x is not y object, यानी कि ये हमें कह रहा है कि ये जो है ये ट्रू रिटर्न करेगा तब जब इसके वेरिएबल्स जो है वो आपस में सेम नहीं होंगे। तो ये जो है ये आपके पास यहाँ पर डिफरेंस होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का, जिसमें आपके पास इज और इज नॉट जो है वो यहाँ पर आ जाता है।
उसी तरीके से आप यहाँ देख रहे हो पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर्स, उसके बाद आता है पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो भाई ये हमें कह रहा है मेंबरशिप ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू टेस्ट इफ अ सीक्वेंस इज प्रेजेंटेड इन एन ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑपरेटर्स आप यहाँ देख रहे हो कि भाई मेंबरशिप ऑपरेटर्स जो है वो यूज किए जाते हैं टेस्ट करने के लिए कि जो सीक्वेंस है ऑब्जेक्ट का वो यहाँ पर प्रेजेंट है या फिर नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑपरेटर और आ जाते हैं, इन और नॉट इन। तो यहाँ पर सबसे पहले इन की डिस्क्रिप्शन अगर हम देखें तो यह कहता है रिटर्न्स ट्रू इफ अ सीक्वेंस विद स्पेसिफाइड वैल्यू इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। यानी कि ये जो है ये हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा अगर इसका सीक्वेंस जो है वो स्पेसिफाइड हुआ वैल्यू के अकॉर्डिंगली और वो ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट है। और ये एक्स इन वाई ये इसकी एग्जाम्पल हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है दूसरा ऑपरेटर जो कि होगा नॉट इन, और ये हमें कहता है भाई रिटर्न्स ट्रू इफ अ सीक्वेंस विद अ स्पेसिफाइड वैल्यू इज नॉट प्रेजेंटेड इन द ऑब्जेक्ट। यानी कि ये जो है ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा तब जब इसकी जो वैल्यू की सीक्वेंस है वो यहाँ पर स्पेसिफाइड नहीं होगी और ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट भी नहीं होगी। तो ये हमारे पास आता है यहाँ पर इन ऑपरेटर और नॉट इन ऑपरेटर जो कि आते हैं पाइथन के मेंबरशिप ऑपरेटर, और ये आ जाते हैं पाइथन के आइडेंटिटी ऑपरेटर। उसके बाद हमारे पास आते हैं यहाँ पर पाइथन बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में। तो भाई बिटवाइज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर बाइनरी नंबर्स। अब जो बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं किसी भी बाइनरी नंबर को कंपेयर करने के लिए। अब यहाँ पर जैसा कि आप देखो यहाँ पर आ जाता है एंड, और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है एक्स, और उसके बाद आ जाता है यहाँ पर नॉट, उसके बाद आ जाता है यहाँ पर जीरो फिल टू लेफ्ट शिफ्ट, उसके बाद आता है साइंड राइट शिफ्ट। तो ये सारे जो है ये इनके नाम है और ये जो है ये ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, ये सारे ऑपरेटर्स हैं और ये इनके नाम है। उसी तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो डिस्क्रिप्शन में कि भाई जो एंड है वो कह रहा है सेट्स ईच बिट टू वन इफ बोथ बिट्स आर वन। यानी कि ये जो है ये सारी बिट्स को सेट कर देगा वन के ऊपर अगर जो है वो सारी बिट्स वन के ऊपर सेट है। उसी तरह से और सेट ईच बिट टू वन इफ वन ऑफ टू बिट्स इज वन। यानी कि ये अभी कह रहा है कि भाई अगर आपके पास यहाँ पर एक बिट वन है और वन जो है यानी कि जो वन की जो एक बिट है वो आपके पास वन है तो उसकी भी जो दो बिट्स है उसको भी ये वन में कन्वर्ट कर देगा यानी कि चेंज कर देगा। उसी तरीके से एक्स और सेट्स ईच बिट टू वन इफ ओनली वन ऑफ टू बिट्स इज वन। यानी कि ये हमें कह रहा है भाई सेट्स ईच बिट यानी कि जितनी भी आपके पास बिट है अगर वो सेट है वन के ऊपर तो इसकी ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक के दो बिट यानी कि एक की जो दो बिट होती है उसको यहाँ पर वन में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद हमें कहता है नॉट इन्वर्ट्स ऑल द बिट्स। यानी कि ये क्या करेगा ये इन्वर्ट कर देगा यानी कि ये पलट देगा रिवर्स कर देगा उल्टा कर देगा। उसके बाद आ जाता है जीरो फील्ड लेफ्ट शिफ्ट। तो वही ये कहता है शिफ्ट लेफ्ट बाय पुशिंग जीरोस इन फ्रॉम द राइट एंड लेट द लेफ्ट मोस्ट बिट्स फॉल ऑफ। यानी कि ये कह रहा है कि भाई जितनी भी आपके पास यहाँ पर जीरोस वाली जो आपके पास यहाँ पर बिट्स हैं वो शिफ्ट हो जाएंगी यहाँ पर लेफ्ट की तरफ, और यहाँ पर आ जाता है राइट, और यहाँ पर ये कह रहा है लेट द लेफ्ट मोस्ट बिट्स फॉल ऑफ। यानी कि जितने भी आपके पास लेफ्ट साइड में बिट्स होंगी वो सारी की सारी गिर जाएंगी, ठीक है, फॉल ऑफ यानी कि गिर जाएंगी। अच्छा भाई उसके बाद आ जाता है यहाँ पर ये कह रहा है साइन राइट शिफ्ट शिफ्ट राइट पुशिंग कॉपीज ऑफ द लेफ्ट मोस्ट बिट। यानी कि ये हमें कह रहा है कि भाई जो राइट वाली शिफ्ट है यानी कि जो राइट वाली शिफ्ट है वो यहाँ पर जो कॉपीज हैं आपके पास बिट्स की उनको लेफ्ट तरफ भेजेगा और बिट जो है वो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे नहीं रहेगी। इसी तरीके से ये कह रहा है लेट द राइट मोस्ट बिट्स फॉल ऑफ। इसी तरीके से यहाँ पर जो राइट साइड वाली बिट्स है वो सारी गिर जाएंगी। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने यहाँ पर सीखे भाई यहाँ पर पाइथन के अंदर ऑपरेटर और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो तो हमारे यहाँ पर हो गए पक्के, और अभी हम लोग यहाँ पर जाएंगे प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। और दोस्तों यहाँ पर इन सारी चीजों को हम लोग प्रैक्टिकली पाइथन के साथ इंप्लीमेंट करके अभी देखेंगे। तो अभी चलते हैं यार जुपिटर नोटबुक में, और यहाँ पर चलने के बाद में हम लोग इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जो कि थ्योरेटिकली अभी हमने समझे हैं उनको जाकर प्रैक्टिकली पाइथन के साथ इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। आ चुके हैं हम लोग अपने जुपिटर नोटबुक में, और दोस्तों यहाँ पर अभी हम लोग प्रैक्टिकली सारी चीजों को इंप्लीमेंट करके देखने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे पहले पाइथन ऑपरेटर से, और उसके लिए जो है मैं सिंपली पुट यहाँ पर चला जाऊंगा इस कोड वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर मैं जो है वो स्क्रॉल डाउन करके आ जाऊंगा नीचे हेडिंग वाले ऑप्शन पे, और उसके बाद क्लिक करके यहाँ पर जो है मैं एक हेडिंग दे देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो कि हम लोग किस चीज को जो है वो यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी जो है मैं यहाँ पर सिंपली डाल देता हूँ यहाँ पर पाइथन ऑपरेटर की हेडिंग,
और यहाँ पर जो है मैं डाल देता हूँ पाइथन ऑपरेटर, और अभी जो है मैं सिंपली पुट यहाँ पर करूंगा शिफ्ट प्लस एंटर, और जैसे ही मैं यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर करूंगा आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास हेडिंग जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंट करते हैं यहाँ पर 10+6 को। तो जैसे मैंने यहाँ पर किया 10+6 को, तो ये जो ऑपरेटर है यहाँ पर ये आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर की कैटेगरी में, और ये होता है हमारे पास एडिशन वाला ऑपरेटर। तो एडिशन कर ली हमने इन दोनों की, और यहाँ पर हमारे पास जो इसका आउटपुट आ गया है। तो अभी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर से। तो उसके लिए जो है सिंपली पुट मैं यहाँ पर वापस जाता हूँ कोड वाले ऑप्शन पे, स्क्रॉल डाउन करके आता हूँ हेडिंग पे, देन ओके, और अभी जो है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर। ओके, तो मैंने यहां पर डाल दिया अरिथमेटिक ऑपरेटर। अभी हम लोग इसको शिफ्ट प्लस एंटर करके इसको एग्जीक्यूट कर लिया। अभी हम लोग यहां पर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एडिशन से। तो हमारे पास जो यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं उनमें कई तरह की चीजें जो है वो हमें यहाँ पर सामने देखने को मिल जाती हैं। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर दो वेरिएबल बनाते हैं। पहला वेरिएबल मैं बना लेता हूँ x, और इसमें मैं स्टोर करवा देता हूँ 100 को। उसके बाद मैं बना देता हूँ यहाँ पर y, और इसमें जो है मैं यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करता हूँ, उसमें इसके अंदर जो मैं करवा देता हूँ 300। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर। उसके बाद में अभी हम लोग यहाँ पर सबसे पहले परफॉर्म करेंगे एडिशन को। तो यहाँ पर मैं कमेंट लगा देता हूँ एडिशन। ओके, उसके बाद आते हैं नीचे, और यहाँ पर मैं करता हूँ x, उसके बाद प्लस ऑपरेटर, और उसके बाद दे देता हूँ y। तो x के अंदर यहाँ पर मेरे पास वैल्यू स्टोर है 100, और y के अंदर मेरे पास वैल्यू स्टोर है यहाँ पर 300। तो 100 प्लस 300 इसका आउटपुट आ जाएगा यहाँ पर 400। तो आप यहाँ देख रहे हो 400, जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया मेरे पास यहाँ पर आउटपुट आ गया। तो ये हमने यहाँ पर क्या कर दी, हमने एडिशन परफॉर्म कर दी। उसके बाद अभी हमारा टाइम आता है सब्ट्रैक्शन का। तो यहाँ पर मैं देता हूँ सब्ट्रैक्शन। उसके बाद हम लोग यहां पर करते हैं अब सब्ट्रैक्शन y माइनस x। तो y माइनस x का मतलब है कि 300 माइनस 100। तो आंसर क्या आया, आंसर आया हमारे पास 200। तो आप देख रहे हो आंसर आ गया हमारे पास यहाँ पर 200। उसी तरीके से अभी हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन को भी देख लेते हैं। तो भाई मल्टीप्लीकेशन के अंदर हमें यहाँ पर देना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो यहाँ पर मैंने दे दिया मल्टीप्लीकेशन। अभी मैं यहाँ पर जरा जो ऊपर जाता हूँ, और यहाँ पर मैं x, उसके बाद मुझे यहाँ यूज करना पड़ेगा एस्ट्रिक, और उसके बाद यूज करना पड़ेगा y। तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग के अंदर जो है ना हम लोग यहाँ पर वो वाला साइन जो आपके पास यहाँ पर x वाला साइन जो कि हम लोग ये वाला यूज करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग ये वाला साइन यूज करते हैं। लेकिन अब जब हम लोग यहाँ पर प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उसमें हमें एस्ट्रिक को यूज करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर x, उसके बाद एस्ट्रिक, उसके बाद मैंने ले लिया y। इसका मतलब ये है कि 100 मल्टीप्लाई बाय 300। ये तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करते हैं, आंसर देखते हैं। तो हमारे पास आंसर यहाँ पर आ जाता है 30,000, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये आंसर आ गया है। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर डिवीजन को परफॉर्म करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर दे देते हैं डिवीजन। ओके, अभी हम लोग यहाँ डिवीजन, उसके बाद हम क्या करते हैं x, उसके बाद स्लैश एंड देन y। तो डिवीजन के लिए पाइथन में हम जो है हम लोग यहाँ पर स्लैश वाले साइन को यूज करते हैं। तो पाइथन के अंदर स्लैश वाले साइन को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम जो है किसी भी दो वेरिएबल के बीच में जो है वो जो डिवीजन है वो करवा सकें। एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो भाई जैसे हमने इसको एग्जीक्यूट किया, मैं देख रहा हूँ मेरे पास डेसिमल में आंसर आया 0.33। ठीक है, ये मेरे पास जो है वो आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो भाई हमने डिवीजन भी यहाँ पर कर ली कंप्लीट। अभी टाइम है यहाँ पर करने का मॉड्यूलस को। तो मॉड्यूलस हम लोग जो है यहाँ पर सिंपली पुट यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, मैंने यहाँ लिख दिया मॉड्यूलस। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर जाएंगे और हम लोग यहाँ पर करेंगे a, उसके बाद हम लोग यहाँ पर लेंगे मॉड्यूलस का साइन जो कि होता है %, और उसके बाद लेंगे y। अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो भाई जैसे ही हमने इसको एग्जीक्यूट किया, आप यहाँ देख रहे हो मॉड्यूलस आ गया इसका 100, यानी कि 100 और 300 का मॉड्यूलस जो है वो यहाँ पर आ गया है 100। तो ये जो है हमने यहाँ पर मॉड्यूलस भी ले लिया। उसके बाद में अभी हम लोग यहाँ पर लेंगे एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट के लिए जो है हम लोग यहाँ पर कमेंट लगाएंगे कि हम लोग जो है वो यहाँ पर एक्सपोनेंट के साथ काम करने वाले हैं। यहाँ लेता हूँ x, उसके बाद मुझे यहाँ देना पड़ेगा डबल एस्ट्रिक। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर की पावर, यानी कि जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है उसी से। यानी कि मान लो अगर मेरे पास 2 आंसर आता है, मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूं तो मेरे पास आंसर 4 आता है। अब 4 को फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो क्या आंसर आएगा, वो मेरे पास किसका आंसर आएगा, वो आ जाएगा एक्सपोनेंट मेरे पास। तो अभी मैं यहाँ करता हूं y,
अभी हम लोग यहाँ पर देते हैं इसको। तो ये जो है ये मेरे पास इसका एक्सपोनेंट आ गया, जो कि काफी ज्यादा बड़ी वैल्यू है। इसलिए बड़ी वैल्यू है क्योंकि मेरे पास जो है यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू स्टोर थी मेरे वेरिएबल में एक्स और वाई में, वो जो वैल्यू थी वो काफी काफी ज्यादा बड़ी थी, इसलिए मेरे पास पावर जो है वो काफी ज्यादा बड़ी आई है। अगर सपोज करो कि मैं यहाँ पर 2 लेता, मैं यहाँ पर ए के अंदर 2 को स्टोर 3 को स्टोर करवाता और बी के अंदर जो है मैं यहाँ पर 2 को स्टोर करवाता। अब हम लोग इसका जो है वो यहाँ पर एक्सपोनेंट लेते हैं, तो मैं लिखता हूँ ए, उसके बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डबल एस्ट्रिक और उसके बाद लिखता हूँ बी। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया है यहाँ पर 9, यानी कि 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, और 6 को फिर से जो है हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पर 9 आया। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 9। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर मॉड्यूलस को ले लेते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं अभी इसको हटा देता हूँ और ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। तो ये हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंट आ गया। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर सिंपली जो है यहाँ पर लेंगे फ्लोर डिवीजन को। तो उसके लिए एक्स, उसके बाद मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पर डबल डिवीजन एंड देन वाई। एग्जीक्यूट करते हैं। तो भाई इसका फ्लोर डिवीजन मेरे पास आ जाता है यहाँ पर 0, 100 और 300 का जो फ्लोर डिवीजन है वो मेरे पास आ जाता है यहाँ पर 0, जो कि आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये भाई हमारे पास यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है वो हो गए कंप्लीट। अभी हम लोग यहाँ पर लेंगे एक नेक्स्ट हेडिंग को, और यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग को लेने के बाद हम लोग यहाँ पर ले लेंगे नेक्स्ट हेडिंग असाइनमेंट ऑपरेटर की। तो यहाँ पर लेता हूं मैं असाइनमेंट। ओके, तो यहाँ पर मैं ले लिया असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पर मैं जो वाई है उसको रिमूव करता हूँ, एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हेडिंग मेरे पास जो है वो यहाँ पर आ गई है, और अभी हम लोग यहाँ पर करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में काम। तो यहाँ पर जो है मैं ले लेता हूँ कुछ वेरिएबल को, तो यहाँ लेता हूँ ए, और इसमें जो है मैं स्टोर करवा देता हूँ 1000। उसके बाद में मैं यहाँ लेता हूँ बी, और इसमें जो है मैं स्टोर करवा देता हूँ 2000। एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इज इक्वल टू का लेना है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि मैंने यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे लेना है, मैंने यहाँ पर असाइन करनी है वैल्यू को। तो मैंने जो है यहाँ पर ए जो है, ए मेरा क्या है, ए मेरा वेरिएबल है, और ये जो मेरे पास यहाँ पर मिडिल में देखने को मिल रहा है, ये मिडिल में क्या है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। जो इज इक्वल टू है, ये इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है मेरा। उसके बाद यहाँ आ जाता है मेरे पास डेटा, जो कि मैंने इस असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि 1000 जो है वो मैंने इस असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से या हेल्प से असाइन किया है ए को, यानी कि मेरे वेरिएबल को। तो ये हो जाता है मेरे पास यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर जो है अभी हम लोग उसके साथ थोड़ी सी कैलकुलेशंस भी करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ मैं देता हूँ एक्स, उसके बाद मैं यहाँ पर देता हूँ प्लस एंड देन इज इक्वल टू, और उसके बाद मैं देता हूँ वाई। अभी हम लोग जरा इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये जो है ये मेरे पास आ जाएगा सेकंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पर जो है मेरे पास यहाँ पर वैल्यूज आ जाएंगी। तो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ ए को, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ बी को, क्योंकि अभी हम लोग इसके साथ काम कर रहे हैं तो हम लोग उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ये भी जो है वो हमारे पास यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया है। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर इसको देखते हैं। उसके बाद आ जाता है भाई हमारे पास ये वाला। तो अब इन नंबर के साथ में अगर हम करें, तो मान लो अगर मैं यहाँ पर देता हूँ 100 और यहाँ पर मैं देता हूँ 200, एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब आप देख रहे हो मेरे पास यहाँ पर आ जाता है एक एरर, कि ये हमें कह रहा है कि इलीगल एक्सप्रेशन फॉर ऑगमेंटेड असाइनमेंट, यानी कि ये हमें कह रहा है कि भाई एक लिटरल और लिटरल के अंदर जो है आप यहाँ पर नंबर को ऐड नहीं कर सकते, ये एरर आएगा। तो ये जो है ये एग्जाम्पल थी जो कि आपको बतानी थी कि आप ये गलती ना करो। अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा से, तो आप देख रहे हो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ चुका है। तो ये हो गया हमारा पहला असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास यहाँ पर दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि हो जाएगा यहाँ पर माइनस के साथ। तो माइनस इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं दे दूँ इज इक्वल टू और फिर बी। इसको भी एग्जीक्यूट करते हैं। ये हो गया हमारे पास दूसरा वाला असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद में हम आ जाते हैं तीसरे वाले, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ आएगा। यहाँ आता है ए, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर एस्ट्रिक और फिर इज इक्वल टू एंड देन बी। ये हो गया हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद डिवीजन के साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू बी। एंड देन उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर ए, अब आएगा मॉड्यूलस के साथ। तो मैं यहाँ देता हूँ परसेंट इज इक्वल टू बी, एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास डबल स्लैश के साथ। तो ए यानी कि मेरे पास आ जाएगा फ्लोर डिवीजन। तो यहाँ पर मैं आ जाएगा ए डबल स्लैश इज इक्वल टू बी, एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद आ जाएगा भाई मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ ए
एक्सपोनेंट, उसके बाद आ जाएगा इज इक्वल टू और फिर आ जाएगा बी। अभी हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एंड इज इक्वल टू, यानी कि ए, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास एंड का साइन इज इक्वल टू और फिर बी। एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर और का साइन। तो यहाँ पर मेरे पास एक एरर आया है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर कोई मिस्टेक कर दी है, तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो एक एरर आया है। तो यहाँ पर आया फ्लोट इंट। तो अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर मेंशन करूँ तो यहाँ पर मेरे पास फिर भी एरर है। तो ये एरर जो है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो है वो यहाँ पर वैल्यूज को मेंशन नहीं किया। तो यहाँ पर इसके साथ वैल्यू जो है मेंशन होनी है, तो इसलिए जो है वो एरर आ रहा है। तो अभी हम लोग उसको यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। उसके बाद में अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम लोग जो है यहाँ पर और के साथ लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ और फिर मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे बी। ओके, तो ये मेरे पास यहाँ पर आ गया और के लिए। उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे अभी एक्सॉर। तो मैं करता हूँ, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा ट्रायंगल का साइन, जो कि हो जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर बी। एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसमें भी जो है वो एरर आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर नंबर स्पेसिफाई नहीं किया। इसी तरीके से अब हम आ जाते हैं नीचे और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो अब हम लोग आ जाते हैं नीचे और यहाँ पर हम लोग जो है वो देंगे x, उसके बाद ग्रेटर देन के लिए फिर असाइन। बेसिकली इसको हमें जो है वो यहाँ पर देना है ग्रेटर देन के लिए, तो देता हूँ। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर देंगे, तो इसमें भी एरर आएगा क्योंकि यहाँ पर हमने जो है वो वैल्यू को स्पेसिफाई नहीं किया। तो यहाँ पर जो है ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुकी है। ठीक है, तो भाई ये हो गए हमारे पास यहाँ पर सारे असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो हम लोग ने जो है वो यहाँ पर देखे असाइनमेंट ऑपरेटर को और हमने देखे यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर को भी। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर सीखे हैं भाई सारे ऑपरेटर्स। और अभी जो है हम लोग के असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गए कंप्लीट। अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स को, किसी भी दो वैल्यू को आपस में कंपेयर करने के लिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पर वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ y, और जिसमें मैं स्टोर करवा देता हूँ यहाँ पर 300, और एक करवा देता हूँ मैं यहाँ पर z, जिसमें मैं स्टोर करवाता हूँ यहाँ पर 200। एग्जीक्यूट करते हैं। तो भाई हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया और अभी हम लोग इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो मैं यहाँ पर देता हूँ y क्या बराबर है, ये डबल इज इक्वल टू का मतलब है कि क्या y यानी कि 300 में जो वैल्यू है वो क्या बराबर है 200 के। तो ये बिल्कुल फॉल्स है। तो अभी हम लोग यहाँ पर इसको, यहाँ पर मैं z दूंगा। ओके, तो ये इसने फॉल्स रिटर्न किया। इसी तरीके से अभी हम लोग नॉट इज इक्वल टू के लिए करेंगे। तो यहाँ पर मैं करता हूँ y, उसके बाद यहाँ पर मैं देता हूँ एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद देता हूँ z। तो आप यहाँ देख रहे हो उसने ट्रू रिटर्न किया, यानी कि 300 जो है वो बराबर नहीं है 200 के। तो ये जो वैल्यूज है इनमें स्टोर y में जो है वो 300 स्टोर है और z में जो है वो यहाँ पर 200 स्टोर है। तो इसने ट्रू रिटर्न किया। क्यों? क्योंकि ये अनइक्वल थी, इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल होती तब ये फॉल्स रिटर्न करता। उसके बाद में हम लोग यहाँ आ जाते हैं लेस देन के ऊपर। तो भाई हम लोग क्या यहाँ पर करें कि z इज लेस देन y। ओके, बिल्कुल सही, यानी कि ट्रू, यानी कि z के अंदर यानी कि जो वैल्यू है 200 क्या वो छोटी है 300 से, यानी कि y के अंदर जो वैल्यू स्टोर है उससे। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, इसलिए इसने ट्रू रिटर्न किया। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर देंगे ग्रेटर देन के लिए। तो हम लोग यहाँ करते हैं y, उसके बाद ग्रेटर देन z। तो ये बिल्कुल ट्रू रिटर्न किया कि y जो है वो बड़ा है z वाली, यानी कि 300 जो है वो बड़ा है 200 से। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं इसके ऊपर। तो हम लोग यहाँ देंगे अभी y, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर लेस देन इज इक्वल टू z रन। तो इसने भी जो है वो हमें यहाँ पर ट्रू रिटर्न किया। इसी तरीके से y लेस देन इज इक्वल टू z।
इसने हमें फॉल्स रिटर्न किया, यानी कि y जो है वो बड़ी है, यानी कि y जो है वो छोटी है z से और बराबर है z के, तो ये बिल्कुल फॉल्स है। ठीक है, अब इसमें हमें बोला हुआ है कि y जो है वो बड़ी है z से और बराबर है z के, तो एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन फॉल्स है। अगर एक फॉल्स है और एक ट्रू है तो और में क्या था, और में हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा, तो इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर इस चीज को देख रहे हैं। तो ये भी जो है वो हमारे पास यहाँ पर फाइनली कंप्लीट हो गए। ये हो गए हमारे पास यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर जो है ये हो गए कंपैरिजन ऑपरेटर्स और हमने जो है इसके साथ भी काम कर लिया। ओके, तो ये हो गया कंपैरिजन। अभी आ जाएगा लॉजिकल, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाएंगे भाई। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए हमें सिंपली पुट यहाँ पर क्या करना है, एंड और नॉट को यूज करना है। तो यहाँ पर मैं जो है वो एक हेडिंग डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं जाता हूँ हेडिंग पे। ओके, यहाँ पर मैं दे देता हूँ लॉजिकल। ओके, तो भाई यहाँ पर मैं दे दिया लॉजिकल ऑपरेटर और यहाँ पर मैं देता हूँ कुछ वैल्यूज। मैं देता हूँ टी और इसमें मैं करता हूँ 100। उसके बाद मैं देता हूँ आर, जिसमें मैं करता हूँ यहाँ पर 400। रन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले भाई हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे एंड ऑपरेटर को। तो एंड ऑपरेटर में हमने क्या सीखा था कि अगर एक भी कंडीशन यहाँ पर ट्रू होगी या फिर एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो वो हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू सिर्फ तभी रिटर्न करेगा जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी। ये किस में बात की गई थी, ये एंड ऑपरेटर में बात की थी। अभी हम लोग देखते हैं टी, उसके बाद यहाँ यूज करेंगे एंड ऑपरेटर और उसके बाद लेंगे आर। तो आप देख रहे हो इसने हमें 0 दिया, यानी कि अगर मैं यहाँ पर ट्रू जो है वो स्टोर करवा था, मैं यहाँ पर करता ट्रू और यहां पर मैं आ जाता और यहां पर मैं करता फॉल्स। रन करते हैं तो इसने आप देख रहे हो इसने जो है वो हमें फॉल्स रिटर्न किया। फॉल्स क्यों रिटर्न किया, क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू ट्रू थी और एक वैल्यू फॉल्स थी। ट्रू सिर्फ तभी रिटर्न करेगा जब दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी। ठीक है, ये जो है ये हमें यहाँ पर चेक करना है चीज को। अच्छा भाई, ये हमारे पास यहाँ पर हो गया। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आते हैं अभी हम लोग और के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग देते हैं भाई आर, उसके बाद और ऑपरेटर एंड देन टी। रन करते हैं। तो भाई जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास और ऑपरेटर में कहा गया था कि अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो वो हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। फॉल्स सिर्फ तभी रिटर्न करेगा जब दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी, दोनों वैल्यूज फॉल्स होंगी। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो और का भी जो है वो क्लियर हो गया। अभी हम लोग यहाँ पर देंगे आर के लिए, नॉट के लिए। तो नॉट के लिए मुझे देना है नॉट और उसके बाद दे दूंगा आर। तो इसने जो है वो अभी यहाँ पर स्वैप करना है। मैं यहाँ पर देता हूं तो यहाँ पर जो है वो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है एक इनवैलिड सिंटैक्स, जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। तो यहाँ पर जो है मेरे पास यहाँ पर एक एरर आ रहा है, तो इस वजह से जो है वो मुझे प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन आप जब इसको करोगे तो आपके पास बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो रिजल्ट को, जो आंसर आएगा उसको रिवर्स कर देगा। उसको क्या कर देगा, उसको रिवर्स कर देगा और उसको रिवर्स कर देगा। मतलब अगर फॉल्स आएगा तो ट्रू कर देगा, ट्रू आएगा तो फॉल्स कर देगा। ये होता है नॉट ऑपरेटर का यहाँ पर कंप्लीट काम। तो ये हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर नॉट। अभी हम लोग आते हैं यहाँ पर पाइथन के आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के ऊपर। तो यहाँ पर मैं जो है वो एक हेडिंग दोबारा से ले लेता हूँ, यहाँ पर करता हूँ हेडिंग एंड देन ओके। तो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम करेंगे यहाँ पर हम करेंगे आइडेंटिटी। ओके, तो भाई यहाँ पर आ गया आइडेंटिटी ऑपरेटर और यहाँ पर जो है अभी हम लोग कुछ चीजों को जो है वो देखेंगे। क्या करता हूँ x22 और y30 रन। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम लोग करेंगे x is y रन। तो यहाँ पर इसने फॉल्स रिटर्न किया। इसका मतलब ये कि ट्रू सिर्फ तभी रिटर्न करेगा जब दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि दोनों जो वेरिएबल हैं वो सेम होंगे। अब जैसा कि मैं यहाँ पर करता हूँ x, उसके बाद यहाँ करता हूँ 30 और फिर मैं यहाँ करता हूँ x
और यहाँ पर करता हूँ 20। अब हम लोग देंगे यहाँ पर x इज x, तो इसने ट्रू रिटर्न किया। तो ये ऑब्जेक्ट यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो वेरिएबल्स हैं, ये सेम होंगे तो ये हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। ये होता है पाइथन के आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का काम, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो, इसने फॉल्स क्यों रिटर्न किया, क्योंकि दोनों जो वेरिएबल्स थे, जो ऑब्जेक्ट थे, वो यहाँ पर डिफरेंट थे, लेकिन यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो सेम है, तो इसलिए इसने ट्रू रिटर्न किया। इस चीज का जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब अगर मैं आपको बात करता हूँ यहाँ पर इज नॉट वाले ऑपरेटर की, तो यहाँ पर करता हूँ x, उसके बाद करता हूँ इज नॉट, और उसके बाद मैं यहाँ पर करता हूँ x, रन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इसने मुझे एरर दे दिया है, ठीक है, इसने मुझे यहाँ पर एरर दिया है। यहाँ पर मैं जरा ये, अब ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है मैंने गैप दिया, ओके। तो अब मैंने गैप दिया, तो अब आप देख रहे हो इसने मुझे फॉल्स रिटर्न किया। क्यों फॉल्स रिटर्न किया, क्योंकि यहाँ पर जो है वो दोनों ऑब्जेक्ट सेम है, दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर यूं करता कि x, उसके बाद इज नॉट, और फिर यहाँ करता मैं y, अब ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों रिटर्न करेगा, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट मेरे पास डिफरेंट है। एक मेरे पास x है वेरिएबल, और एक मेरे पास यहाँ पर y है, तो दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो आपस में डिफरेंट है, इसलिए जो है इसने मुझे ट्रू रिटर्न किया। और जब मैंने सेम पे इसको अप्लाई किया, यानी कि x और x वाले दोनों ऑब्जेक्ट जो थे वो सेम रख के मैंने अप्लाई किया, तो ये क्या कर रहा था, फॉल्स रिटर्न कर रहा था। तो ये होगा मेरे पास यहाँ पर पाइथन के आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। अभी आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर पाइथन के मेंबरशिप ऑपरेटर्स, जिसमें आ जाएगा इन और नॉट इन। तो यहाँ पर मैं देता हूँ पाइथन के मेंबरशिप ऑपरेटर्स को, यहाँ पर हेडिंग दे देता हूँ मैं, यहाँ पर मैं देता हूँ हेडिंग, ओके, एग्जीक्यूट, ओके भाई। तो अभी हमारे पास जो है वो यहाँ पर आ गया पाइथन की मेंबरशिप ऑपरेटर। तो अभी हम लोग यहाँ पर देंगे x, जिसमें हम लोग यहाँ पर दे देंगे 50, उसके बाद हम दे देंगे y, जिसमें हम यहाँ पर दे देंगे 90। रन करते हैं, ओके। रन करने के बाद में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इन वाले ऑपरेटर, यानी कि मेंबरशिप में जो इन वाला ऑपरेटर है, दो ऑपरेटर्स होते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स में, एक इन और एक नॉट इन। तो हम देंगे x इन y, रन करते हैं। तो अब यहाँ देख रहे हो इसने हमें बताया कि भाई ये जो है ये एक एरर है, यानी कि ये जो आर्गुमेंट्स आपने दिया है, इंट इज नॉट आइटरेटेबल, यानी कि जो है वो आइटरेट नहीं हो सकता। तो ये जो है यहाँ पर मुझे एरर दे रहा है। अभी हम लोग उसको वापस से करते हैं, ओके। तो यहाँ पर जो है मैं सपोज करो यहाँ पर मैं करता हूँ ट्रू, और यहाँ पर जो है ट्रू, यहाँ पर जो है मैं देता हूँ फॉल्स, ओके। अभी मैं देता हूँ x इन y, तो अभी भी जो है ये मुझे यहाँ पर एरर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, अभी भी जो है ये मुझे यहाँ पर एरर प्रोवाइड कर रहा है। तो अभी उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपली पुट क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जो है यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं लेता है, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ x इन y। तो यहाँ पर भी जो है ये मुझे यहाँ पर एरर दे रहा है। तो क्योंकि ये सीक्वेंस को डिफाइन करता है, तो इसलिए भी हमने यहाँ पर सीक्वेंस बनाया, तो इसलिए जो है वो हमें यहाँ पर ये एरर प्रोवाइड कर रहा है। तो अभी के लिए आप बस यूं समझ लो कि ये जो है वो सीक्वेंशियली जो है आपके पास यहाँ पर काम करने के लिए यूज किए जाते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर किसी भी काम की जो यहाँ पर सीक्वेंस होता है उसको मेंटेन करने के लिए यूज किए जाते हैं, और ये हमेशा ट्रू रिटर्न करते हैं तब जब इनके सीक्वेंस होता है नंबर्स का वो सारा सही होता है। अब यहाँ पर मैं अगर बात करता हूँ x की, तो यहाँ पर मैं देता हूँ 12, 34, 56। उसके बाद आ जाते हैं y पे, यहाँ पर मैं देता हूँ 30, मैं देता हूँ 50, उसके बाद देता हूँ 21। रन करते हैं, ओके। कहता हूँ x इन y, ओके। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो, जैसे ही मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, आप यहाँ पर देख रहे हो इसने मुझे यहाँ पर एक फॉल्स वाली जो कंडीशन है वो यहाँ पर रिटर्न की। फॉल्स क्यों रिटर्न की, क्योंकि इनके अंदर जो डेटा स्टोर है उनमें सीक्वेंस ही नहीं है, उनमें सीक्वेंस ही नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर दोबारा से दो वेरिएबल बनाता हूँ, a जिसमें मैं 1 2 3 4 5 सीक्वेंशियली चल रहे हैं, उसके बाद b जिसमें बनाता हूँ मैं यहाँ पर मान लो 6 7 8 9, और ये आ जाएगा 10। अभी हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, और अभी हम लोग यहाँ पर करेंगे a
इन बी। तो इसने हमें दोबारा से फॉल्स दिया। क्यों फॉल्स दिया? क्योंकि नीचे वाला जो है वो यहाँ पर सीक्वेंस में नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि मैं सिर्फ यहाँ पर ए में देता, मतलब अगर मैं यहाँ पर देता, यहाँ पर मैं देता यहाँ पर 10, 20, 30 और ये आ जाता 40, ठीक है, और जाता 50। ओके, तो अभी भी जो है इसने यहाँ पर फॉल्स रिटर्न किया। तो सीक्वेंस में नहीं होंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, रिटर्न्स ट्रू इफ अ सीक्वेंस विद स्पेसिफाइड वैल्यूज इज प्रेजेंटेड इन द ऑब्जेक्ट। जो वैल्यूज के अंदर जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनका सीक्वेंस नहीं होगा, तो ऐसे में जो है आपके पास मतलब दोनों तरह से सीक्वेंस होना चाहिए। आपके जो ऑब्जेक्ट हैं उनमें भी सीक्वेंस होना चाहिए, मतलब यहाँ पर मैंने ए वाले वेरिएबल में स्टोर करवाई है वैल्यूज, तो नीचे भी जो है मुझे ए वाले वेरिएबल में ही स्टोर करवानी है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर चेंज करके इसको यहाँ पर ए करता हूँ, अभी हम लोग देखते हैं, तो अभी भी जो है मैं यहाँ पर ए दे देता हूँ, अभी भी आपके पास यहाँ पर जो है वो फॉल्स दे रहा है। तो यहाँ पर सीक्वेंस नहीं है, अगर सीक्वेंस नहीं है तो इसका मतलब ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। उसी तरीके से अभी हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये तो होगा हमारे पास यहाँ पर पाइथन के मेंबरशिप ऑपरेटर्स। उसी तरीके से अभी हम लोग यहाँ देते हैं ए, उसके बाद आ जाता है नॉट इन, और फिर आ जाता है ए। ओके, तो भाई अब आप यहाँ देख रहे हो कि नॉट इन के अंदर इसने ट्रू रिटर्न किया। अब ट्रू क्यों रिटर्न किया? क्योंकि इसके अंदर जो है वो सीक्वेंस नहीं है, यानी कि इसके अंदर जो है वो सीक्वेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास यहाँ पर वेरिएबल्स तो सेम है लेकिन दोनों के अंदर सीक्वेंस नहीं है। मतलब सीक्वेंस जो आपके पास नंबर्स होते हैं, पहला वाला जो वेरिएबल है उसमें 1 2 3 4 5 डेटा है, लेकिन दूसरे वाले में 1 2 3 4 5 नहीं है, दूसरे में 10 20 30 40 और 50 है, ठीक है, डेटा। तो इसलिए जो है इसने हमें यहाँ पर ट्रू दिया है कि सीक्वेंस जो है वो वेरिएबल्स यानी कि ऑब्जेक्ट्स में और डेटा में नहीं है। अगर दोनों जब तक सेम नहीं होंगे, मतलब अगर मैं इस तरीके से नहीं लिखूंगा कि ए, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ डेमोन्स्ट्रेशन, ए 1 2 3 4 5, अब ए बिल्कुल सेम है और डेटा 1 2 3 4 5 जो कि मैंने इसमें स्टोर करवाया। उसी तरीके से ए 1 2 3 4 4 5 रन करेंगे, उसके बाद हम देते हैं ए इन ए, तो आप यहां देख रहे हो अभी भी इसने फॉल्स रिटर्न किया, ठीक है। क्यों रिटर्न किया? क्योंकि सभी में जो है वो सीक्वेंस प्रेजेंट है। तो ये होता है हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस कि सीक्वेंस होना और सीक्वेंस नहीं होना, ठीक है। अगर सीक्वेंसली स्पेसिफाइड वैल्यूज प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट में तो ये हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन अगर सीक्वेंस जो है वो यहाँ पर नहीं प्रेजेंट है तो ये हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर इसका फंडा निकल के आ जाता है। तो अभी जो है ये थे हमारे पास यहाँ पर पाइथन के मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अभी हम लोग उसको रन करते हैं और अभी हम लोग एक और ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। तो अब आ गए हमारे पास यहाँ पर बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं बिटवाइज ऑपरेटर। तो यहाँ पर जो है मैं एक हेडिंग दे देता हूँ, यहाँ पर मैं देता हूँ हेडिंग, यहाँ पर मैं दे देता हूँ एक हेडिंग, स्क्रॉल डाउन, ओके ओके। तो यहाँ पर मैं देता हूँ बिट वाइज ऑपरेटर रन, ओके। तो यहाँ पर मैंने जो है वो दे दिया है। अभी जो है मैं यहाँ पर बना देता हूँ x, जिसमें आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 1000, y जिसमें आ जाएगा 2000, रन, ओके। तो अभी जो है मैं यहाँ करता हूँ x, उसके बाद मैं यहाँ लेता हूँ एंड। तो बेसिक जो बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं उनमें आ जाता है एंड और XOR नॉट, और आपके पास आ जाता है जीरो फील्ड लेफ्ट शिफ्ट और साइन राइट शिफ्ट। ये आपके पास ऑपरेटर्स जो है उसमें आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे, तो मैं लिखता हूँ x एंड y, रन करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये मेरे पास यहाँ पर आ गया 960, ठीक है। इसी तरीके से अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ दूसरी चीज की यानी कि और की, तो यहाँ पर मैं देता हूँ x और y, तो अब मेरे पास यहाँ पर आ गया 1000। उसी तरीके से अगर मैं XOR की बात करूं तो x, उसके बाद मुझे यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ XOR की, तो यहाँ पर मुझे ट्रायंगल शेप चाहिए, यहाँ पर मैं देता हूँ XOR, उसके बाद मैं देता हूँ y, रन करते हैं, ओके। तो अब हमारे पास ये वाला जो है वो आंसर आ गया 1080। उसके बाद आ जाता है नॉट।
अब नॉट के लिए हमें टिल्डा फंक्शन यूज करना है, तो हम यहाँ लिखे नोट, उसके बाद आएगा टिल्डा एंड देन वाई। तो ये जो है अब हमारे पास यहाँ पर आ गया है एरर। अब ये एरर इस वजह है क्योंकि ये जो है ये सारी बिट्स को इन्वर्ट कर देता है। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर इसको स्किप करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं इसके ऊपर, तो हम लोग यहाँ देंगे x, उसके बाद आ जाएगा डबल लेस देन y। तो ये जो है हमारे पास इतने बिट्स का जो डेटा है वो हमारे पास उनकी बिट्स जो है वो यहाँ पर आ चुकी हैं। इसी तरीके से आप यहाँ नीचे आ जाओ और यहाँ पर आप दो देन y, ओके। तो अब आप यहाँ देख रहे हो इसने हमें 0 रिटर्न किया। तो सिस्टम जो आपके पास यहाँ पर ऑपरेटर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली जो है आप यहाँ पर यूज करते हो और उनके अकॉर्डिंगली जो है वो सारे काम को यहाँ पर आप करते हो। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर सारी चीजों को जो है वो परफॉर्म करते हो, ठीक है। तो ये होता है भाई हमारे पास यहाँ पर पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स, और हम लोग जो है वो अलग अलग डिफरेंट ऑपरेटर्स के साथ में जो है वो यहाँ पर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझा और उसके बाद उन सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली पाइथन के साथ भी जो है वो इम्प्लीमेंट करके देखा। तो फाइनली गाइज ये सेशन जो है वो यहाँ पर हो गया है एंड, और बाकी सीखेंगे हम लोग आगे आने वाले पाइथन के सेशंस में और ज़्यादा पाइथन को एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी तक इस सेशन में इतना ही, बाकी सीखते हैं आगे आने वाले सेशन में। तो तब तक के लिए गुड बाय।